चोरों को एनआरओ देने वाला सबसे बड़ा गद्दार होगा। जमहूरियत का नारा लगाने वाले फौज को कहते हैं हुकूमत पर कब्जा करो। इदारों को ब्लैकमेल करके मुझ पर प्रेशर डालना चाहते हैं। पहली बार अपोजिशन फौज को टारगेट कर रही है। भारतीय जाली वेबसाइट्स अपोजिशन को प्रमोट करती रही। भारतीय तारीख में मोदी सरकार जैसी इंसाफ-पसंद हुकूमत नहीं आई। तब्दीली बटन दबाने से नहीं आती। वज़ीर आज़म इमरान खान का चकवाल में तकरीब से खिताब। दो बच्चे एनआरओ की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों की एक ही क्वालिफिकेशन, दोनों के बाप करप्ट हैं। 1 घंटे की नौकरी नहीं की, मुल्क चलाने निकले। वज़ीर आज़म के मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी परिवार कहते हैं मौलाना खुद ने सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया। शिकस्त खुर्दा शख्स को पता है वो जा रहा है। पीडीएम एनआरओ नहीं देगी। जाली हुकूमत को जाना पड़ेगा। मरियम नवाज का हुकूमत को चैलेंज। शहबाज शरीफ भाई के वफादार ना होते तो वजीर आजम होते। पार्टी अक्सरियत कहती है इलेक्शन ना लड़ो, फैसला मौलाना करेंगे। रहनुमा नून लीग की गुफ्तगू। जो वज़रा है ना, जो बैकडोर से आए, जो कभी भी काउंसलर भी नहीं इलेक्ट हो सकते थे और वो वफाकी वजीर बन गए, उनको अपनी नौकरियों की परेशानी है। उन लोगों के खिदमत के लिए बैठा हूँ, विकेट पे खेलने के लिए नहीं बैठा हूँ। इस्तीफों से मुतालिक फैसला पार्टी क़यादत करेगी। विफाकी वज़रा पिछले दरवाजे से आए, इन्हें अपनी नौकरियों की फिक्र है। सेनेट ज़िम्मे इलेक्शन हो रहे हैं, मैदान खाली नहीं छोड़ सकते। मुराद अली शाह की बातचीत। वज़ीर आला सिंध की गड़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो की कब्र पर फातिहा खानी। मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ मुहाज़राई जारी। पुराने साथियों की जानिब से संगीन इल्जामात। फजलुर रहमान इक़्तिदार के लिए नफसियाती हो गए। उनके सियासत असूली नहीं वसूली है। मरूसी सियासत को फरोग दे रहे हैं। JUI नजरियाती के रहनुमा मौलाना अब्दुल कादिर लूनी के मौलाना फजलुर रहमान पर वार। JUI में डिक्टेटरशिप का राज है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की मौलाना पर तनकीद। कहते हैं अफजलुर रहमान ने तनकीद करने वालों को पार्टी से निकाल दिया, जो आमरीत की मिसाल है। शहबाज गिल ने भी ऑपोजिशन पर तंजिया तीर बरसा दिए। कहते हैं चच्चा दिन रात डायलॉग की तजवीज़ देता है। बाप और बेटी बैरूनी इशारों पर रियासत के खिलाफ बयानियां सामने लाते हैं। मौलाना बेगानी शादी पर अब्दुल्ला दीवाना है। पीडीएम तहरीक शुरू होने के बाद मौलाना फजलुर रहमान को नोटिस देने का क्या मतलब? डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने सवाल उठा दिया। कहा सरबराह पीडीएम को नोटिस देने थे तो नैब 1 साल पहले देता। मुल्क में कानून सबके लिए एक होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का दामन साफ है तो नैब के सामने पेश हो। मौलाना शुजाउल मुल्क का मुतालबा। कहा कि एक नोटिस पर इदारों के सामने धरनों की बातें बचगाना है। अब पार्टी में मौरूसियत और शहनशाहियत कायम की जा रही है। MK वफाकी हुकूमत से रूठ गई। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरदमशुमारी के मामलात पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात। गवर्नर सिंध के मुत्तहिदा रहनुमाओं से राब्ते। मरदमशुमारी के नताइज सब ने मुस्तरद कर दिए। MQM को हुकूमत छोड़कर ऑपोजिशन में जाना चाहिए। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल का मशवरा। कहा कि हुकूमत की 2 नशिस्तें भी कम हुई तो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। वजीर आजम का दौरा। चकवाल वालों की किस्मत खुल गई। कप्तान यूनिवर्सिटी 500 बिस्तर पर मुश्तमिल अस्पताल, रिंग रोड और लॉ कॉलेज का संगे बुनियाद रख दिया। चंद साल में पाकिस्तान में मरीजों के लिए सहूलियात अमीर ममालिक से बेहतर होंगी। वजीर आजम इमरान खान का दावा। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस का तहरीरी फैसला जारी। एहतसाब अदालत लाहौर ने नुसरत शहबाज, सलमान शहबाज, हारून यूसुफ समेत दीगर की जायदादें कुर्क कर दी। कराची के शहरी मुल्क में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। 20 किलो आटे का थैला 1340 रुपए तक में फरोख्त होने लगा। पेशावर में आटे का 20 किलो का थैला 130 रुपए महंगा हो गया। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट में इंकशाफ।
अमन और दोस्ती की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान यासी का पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 114वीं मिडशिपमैन पासिंग आउट परेड से खिताब। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी, जिला शुपिया में भारतीय फौज ने फायरिंग करके 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में धुंध का राज, शहरियों को मुश्किलात। कल बारिश की पेशगोई, शुमाली बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, चतराल में बर्फबारी मुतवक्के। इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद, फलस्तीन के मुतालिक पॉलिसीज नाकाबिल कबूल। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने वाज़ेह कर दिया, फलस्तीन से मुतालिक इसराइली पॉलिसीज को तुर्की के लिए रेड लाइन भी करार दे दिया। कराची में होने वाली अल सगीर सुपर हॉकी लीग शम्सु जमा सेवंस की टीम ने जीत ली। फाइनल में जहांगीर खान सेवंस को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त। मोहब्बत की खुशबू अशआर में समोने वाली शायरा परवीन शाकिर की आज 26वीं बरसी मनाई जा रही है। उर्दू और पंजाबी शायरी में अनमिट नकूश छोड़ने वाले मारूफ शायर मुनीर न्याजी को मदाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए। अदबी खिदमात के सिले में इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारे इम्तियाज से नवाजा गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक बार फिर अपोजिशन पर बरसे। चकवाल में इस बार तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, पहली बार मुल्क में ऐसी अपोजिशन आई है जो अपनी ही फौज को टारगेट कर रही है। ये लोग फौज को कह रहे हैं कि मुंतखब जमहूरी हुकूमत को हटा दो। जमहूरियत का नारा लगाने वाले फौज को कहते हैं हुकूमत पर कब्जा करो। भारतीय जाली वेबसाइट भी पीडीएम को प्रमोट करती हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज को बच्चा करार दिया। साथ ही उन्होंने सवाल भी उठाया कि इन दोनों बच्चों की अहलियत आखिर है क्या इनकी क्वालिफिकेशन यह है कि इन दोनों के बाप करप्ट हैं? ये दोनों बच्चे एनआरओ की लड़ाई लड़ रहे हैं। 1 घंटा काम ना करने वाले मुल्क कैसे चला सकते हैं? मौलाना ने तो अपने आप को खुद को सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया। इनसे कोई सवाल ही नहीं पूछ सकता। ने कहा जी मैं तो खुद सादिक अमीन हूं, मैंने खुद ही फैसला कर लिया, मैं जवाबदेही नहीं हूं किसी का। इनके जो 2 बच्चे, अब एक का बेटा एक की बेटी, अब जो एनआरओ के जलसे कर रहे हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्या वजह है कि आप दोनों पार्टीज के सरबराह बने हुए हैं? इन दोनों से अगर कोई पूछे कि आपका जॉब एक्सपीरियंस क्या है तो वो कहेंगे जी दोनों के बाप पाकिस्तान के करप्ट 3 आदमी थे और उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। 1 घंटे की कमाई नहीं की तो वो मुल्क चलाने जा रहे हैं। लोग समझते हैं कि तब्दीली को एक बटन ऑन करो तो तब्दीली आ जाती है। तब्दीली पहले लोगों के ज़हन बदलते हैं। दोनों को एनआरओ मिलने के बाद उन्होंने जो 2 बारियां ली, पाकिस्तान का कर्जा 30,000 अरब पे गया है। ये जो मेरे से मांग रहे हैं एनआरओ 2, तो ये बेचारे जो जेलों में गरीब लोग भरे हुए हैं, उनका फिर क्या कसूर है? उनकी तो कसूर इनसे बहुत कम है।